आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर प्राथमिक दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारे देश के लिए सबसे दुखद जो न्यूज़ आई है वो आई है जो आपके कंबाइंड डिफेंस स्टाफ थे सीडीएस जो जनरल विपिन रावत थे, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उनकी दुर्घटना के अंदर मौत हो गई है, जो सभी के लिए दुखद की घड़ी है। तो आज ये न्यूज़ इवनिंग के अंदर वो जा रहे थे तमिलनाडु के कन्नूर में, तो उनका वहाँ पे जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी और 11 सदस्य और इस हादसे में जो हैं शहीद हो गए हैं, जिसमें आर्मी के काफ़ी अधिकारी थे, काफ़ी जवान थे। तो ये आज की दुखद घड़ी यहाँ पे है। अब बात आती है कि हरियाणा पुलिस का जो रिज़ल्ट का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। तो आप सभी को पता है कि फिजिकल तो अब 10 से स्टार्ट होने वाले नहीं है, क्योंकि अगर 10 से स्टार्ट होते तो अब तक आपका रिजल्ट यहाँ पे वेबसाइट पर आप तक पहुँच जाता, आपको भी पता चल जाता कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब कब से फिजिकल होने के चांसेस हैं। फिजिकल आपके लगभग 2 से 3 दिन वहाँ पे डिले होगा, 12 या 13 से आपके फिजिकल वहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। जो नई अपडेट आई है कि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट अब कभी भी अनाउंस हो सकता है, क्योंकि दुर्गा शक्ति वालों के उन्होंने एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं, रेवेन्यू कलर के उन्होंने एडमिट कार्ड वहाँ पे इशू हो गए हैं, जिनका 12 तारीख को यहाँ पे एग्ज़ाम है दुर्गा शक्ति वालों का। उनके एडमिट कार्ड उनकी लॉगिन आईडी पे आ गए हैं। जो आप ये बता रहे थे कि अब तक एडमिट कार्ड नहीं आए, क्या ये पटवारी ग्राम सचिव की तरह ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आपको खुशखबरी जो आपके रिजल्ट की है बहुत जल्दी मिलने वाली है। क्या पता आज रात को भी रिजल्ट आ सकता है या कल तो कन्फर्म है रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो अपने जो भी रोल नंबर हैं अपने तैयार रखें, जिनके भी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ मेरा फिजिकल में हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि मेरा पेपर जो कठिन था बाकी शिफ्टों को छोड़ करके। तो कट ऑफ हम बताने वाले हैं कि कितनी एवरेज कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। इसके लिए मैंने एनालाइज यहाँ पे किया है जितने भी आपके कमेंट आए हैं, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग की तो वीडियो है नहीं, जितनी ही मैंने पहले वीडियो बनाई है कट ऑफ के ऊपर, उनमें आप सभी के जितने कैंडिडेट के कमेंट आए हैं उसके आधार पर मैंने बताया है। आपकी 3 डेट के अंदर यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर और 2 नवंबर को, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। हर शिफ्ट के अंदर 4 पेपर यहाँ पे बांटे गए हैं, तो टोटल यहाँ पे 24 सेट यहाँ पे हो जाते हैं। तो जो सबसे कम यहाँ पे एवरेज नंबर निकल के आए हैं वो 31 अक्टूबर वाले में निकल के आए हैं। लगभग 50 से 52 क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज स्कोर यहाँ पे बन रहा है। अब ये मत कहिएगा कि मेरे 45 नंबर हैं किसी के, तो वो ये कह दे कि 45 आ रहे हैं। एवरेज स्कोर है सभी का। और इवनिंग वाले में यहाँ पे 50 से 54, 1-2 नंबर बढ़ा है इवनिंग वाले में। 1 नवंबर वाली शिफ्ट में जो है 53 से 56 मॉर्निंग में, और इवनिंग वाली में 51 से 54 है यहाँ पे एवरेज स्कोर है ये। और 2 नवंबर की शिफ्ट में मुझे तो लगा है कि काफ़ी कैंडिडेट है जिनके 2 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में 78 क्वेश्चन भी ठीक है, 75 भी हैं, 73 भी हैं, काफ़ी कैंडिडेट के हैं यहाँ पे। तो उसी के आधार पर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो 2 नवंबर को हुई थी 52 से 57 क्वेश्चन, और इवनिंग के अंदर फिर यहाँ पे कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं 50 से 55। ये आप सभी के जो आपने कमेंट बताए हैं उनके हिसाब से यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आया है। अब आपको क्या लगता है कि आपने भी देखा होगा अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में, कि इस कैंडिडेट का उस तारीख को वहाँ पे पेपर था और इसके इतने नंबर वहाँ पे बन रहे हैं, तो आपके हिसाब से जो सबसे इजी शिफ्ट थी वो कौन सी थी और सबसे हार्ड जो शिफ्ट है कौन सी है। क्योंकि जो सबसे हार्ड शिफ्ट होगी, नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा बेनिफिट है उसको ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 31 तारीख वाली नॉर्मलाइज उसमें एवरेज स्कोर कम बन रहे हैं तो उनके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, बाकी के दूसरे के कम नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा का नंबर यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, 2 से 3 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जो बिल्कुल ईजी थे जहाँ पे सभी कैंडिडेट के 60-65 यहाँ पे नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो पेपर ही नहीं था। अगर हरियाणा जी के सिलेबस के अनुसार पूछा जाता तो फिर तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस थे, लेकिन कट ऑफ बहुत ही कम जाने के यहाँ पे चांसेस हैं जिस हिसाब से पेपर का लेवल था। दूसरी बात है जिस हिसाब से कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं। तीसरी बात है जिस हिसाब से फर्जीवाड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है। बस आपको केवल यहाँ पे सचेत रहना, जिन कैंडिडेट ने सीटर यहाँ पे बिठा रखे हैं उसके हिसाब से। अब थोड़ी बहुत चर्चाएं हो रही है हरियाणा के अंदर की आंदोलन करने वाले हैं कैंडिडेट एचएससी के खिलाफ, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जितने भी सोशल
मीडिया है उसके माध्यम से आपको केवल ये आवाज़ उठानी है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हों उनकी एक तो वीडियोग्राफी हो और बायोमेट्रिक हो, और जो बायोमेट्रिक है वो आपकी फिजिकल यानी कि पीएचडी के टाइम ही ली जाए, ताकि जो भी फेक कैंडिडेट है वो पहले ही बाहर हो जाए। ये नहीं हो फाइनल में आप बायोमेट्रिक चेक करें, वीडियोग्राफी चेक करें, फिर उसमें धांधली मिले, फिर दोबारा से आप रिजल्ट निकालने टाइम लगाएं। तो इससे बढ़िया बात यही है कि आप पीएचडी के समय ही सभी कैंडिडेट की बायोमेट्रिक करें, उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो वहाँ पे वीडियोग्राफी भी करें। तो इससे क्या होगा, जो भी फेक कैंडिडेट होगा जिन्होंने दूसरे से पेपर दिलवाया है, बायोमेट्रिक तो आपको पता है कि अंगूठे के निशान तो कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी बनवा सकता है, लेकिन वीडियोग्राफी जब चेक होगी तो उसमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कैंडिडेट बैठा था या नहीं बैठा था, इसका मैदान हुआ। क्योंकि आप मेहनत करने वाले कैंडिडेट से तो फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो ये फर्जी कैंडिडेट बैठते हैं, जो ये फर्जीवाड़ा होता है, जो ये खाली सीटें छोड़ते हैं, इन कैंडिडेट से आप मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे आपने कितनी भी मेहनत कर रखी हो। ठीक है, ऐसी भी आई हैं बहुत सारी, जैसे नागरवाड़ा जो कांड हुआ था उसके बाद में काफ़ी चर्चाएं हुई हैं कि ऐसी काफ़ी भर्तियों में हुआ जिसमें कैंडिडेट 20 से 30 क्वेश्चन जो उसको आते हैं वो करके आया और बाकी खाली छोड़ के आया, और उसको बाद में उसकी जो शिफ्टें हैं बाद में वो भरी गई हैं, बाद में उसकी सीट को भरा गया है और उसका सिलेक्शन हुआ है। और ये मैं नहीं, क्योंकि मैं तो पूरे हरियाणा में तो ऐसे सभी कैंडिडेट को जानता नहीं हूँ, लेकिन आपके दोस्त आप ही हमें बता रहे हैं कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे कैंडिडेट था जिसने कभी मुंह माथा नहीं देखा था एकेडमी वो कभी गया ही नहीं, उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, इसमें क्लर्क में हो गया, ग्रुप डी में हो गया, इस प्रकार से होगा। तो आप उसका विरोध करें जिससे इस भर्ती के अंदर केवल वही कैंडिडेट सिलेक्शन हो जिसकी मेहनत है। अगर ये सब हो जाएगा, वीडियोग्राफी चेक हो जाएगी, पूरे बायोमेट्रिक होगी, और जो सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के हैं सारा कुछ अगर ये सही तरीके से होता है तो कट ऑफ पिछली बार से भी बहुत ही डाउन जाने की यहाँ पे संभावना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। सभी अपने नंबर कमेंट करके बताएं, और आप ये ज़रूर बताएं कि ये शिफ्ट सबसे हार्ड थी और ये शिफ्ट सबसे ईजी थी। तो आज के लिए इतना ही।